नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरीना तुमखान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 18 जून रविवार को NSCN-KYA के सदस्य गिरफ्तार, नशीली दवाओं का जखीरा जब्त। 20 जून मंगलवार को युवा जनता दल यूनाइटेड ने अरुणाचल सरकार से अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम को संशोधित करने का किया आग्रह। 20 जून को मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आपातकालीन जीवन सुरक्षा सेवा का शुभारंभ। 21 जून गुरुवार को आपातानी संगठनों ने जीरो में रिजिजू के योग दिवस कार्यक्रम का किया बहिष्कार। 21 जून को लोंगडिंग जिले में अवैध पाए जाने पर 28 शिक्षकों को किया बर्खास्त। 22 जून को लोहित जिला प्रशासन ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए रणनीतियों पर की चर्चा। 23 जून को विधायक वांगलोम साविन ने PWD बुनियादी ढांचे का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। असम राइफल्स की खोंसा बटालियन और लोंगडिंग पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में NSCN-KYA के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 17 और 18 जून को लोंगडिंग जिले के वक्का सर्कल के 2 गांव से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ और नकदी जब्त की। वक्का सर्कल के पास NSCN-KYA के संदिग्ध गुर्गों की मौजूदगी के बारे में एक इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। तीनों को वक्का और खानो गांव से लगभग 7 लाख रुपए मूल्य की हीरोइन आधारित मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। गुर्गे कथित तौर पर भूमिगत समूहों के लिए पैसे जुटाने के लिए म्यांमार के गुर्गों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से खरीदे गए मादक पदार्थ ले जा रहे थे। नशे का कारोबार क्षेत्र में बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि नशीली दवाओं का व्यापार एक बड़े नार्को टेरर रैकेट का हिस्सा है जो इस क्षेत्र में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। चूंकि जबरन वसूली की गतिविधियां कम हो गई हैं और जनसंख्या का समर्थन कम हो रहा है, इसीलिए राष्ट्र विरोधी तत्व स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में उग्रवाद को बढ़ावा देने के नए तरीके इजाद कर रहे हैं। युवा जनता दल यूनाइटेड या YJDU जनता दल पार्टी की युवा शाखा ने मंगलवार को राज्य सरकार से अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम APU-APA पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में YJDU के अध्यक्ष कीपा तालिंग ने कहा कि APU-APA एक आतंकवाद विरोधी कानून है जिसका इस्तेमाल निर्दोष प्रदर्शनकारियों, नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए किया जा रहा है जो अवैध भर्ती और भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तालिंग ने दावा किया कि APU-APA का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा उन लोगों के खिलाफ चयनात्मक और भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है जो सरकार और अधिकारियों के आलोचक हैं। तालिंग ने कहा, राजनीतिक नेताओं से लेकर नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ता तक हर कोई अब बोलने से डरता है क्योंकि उन्हें इस कानून के तहत जेल जाने या परेशान किए जाने का डर है। उन्होंने कहा कि YJDU गंभीरता से चिंतित है कि सरकार अपने विचार व्यक्त करने के लिए राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं, नागरिकों और यहां तक कि पत्रकारों को हिरासत में लेने के लिए कानून का दुरुपयोग कर सकती है। युवा विंग ने सरकार से नए अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। यह कहते हुए आयोग ने सदस्यों की नियुक्ति में और देरी उम्मीदवारों को निराश कर सकती है। उच्च न्यायालय ने APPSC के नए सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है क्योंकि कर्नल कोच तारी और ताबा रोजी ने आयोग से उन्हें हटाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। YJDU ने आगे APPSC पेपर लीक घोटाले में CBI जांच की प्रगति रिपोर्ट और पूर्व APPS अवर सचिव तुमी गंगा की मौत की मांग की। इसने मांग की कि सरकार जांच की स्थिति को सार्वजनिक करें जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जांच की प्रगति और स्थिति जानने का अधिकार है। YJDU ने कहा, दोनों मामलों की जांच की स्थिति सार्वजनिक डोमेन में रखने से जनता के डर को दूर करने में मदद मिलेगी क्योंकि जांच पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नए सिरे से बढ़ावा देते हुए खांडू द्रोवा संगमो जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आपातकालीन जीवन सुरक्षा सेवा CM हेल्प का शुभारंभ किया। ट्रिम्स के बाद CM हेल्प केंद्र दूसरे स्थान पर है जो दूर दराज दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। खांडू ने कहा, अनुकूलित, सस्ती, सुलभ और गुणवत्ता वाली आपातकालीन देखभाल रोगियों को चिकित्सा सेवा में आसानी प्रदान करने में बहुत मदद करेगी। अरुणाचल प्रदेश बिहार और कठिन इलाकों के साथ दूरस्थ और बिखरी हुई बस्तियों वाला राज्य है।
स्वास्थ्य आपात स्थिति अवसर तब होती है जब मरीज और उनके परिवार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, सस्ती, सुलभ, प्रासंगिक और गुणवत्ता वाली आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता है और एक मजबूत एकीकृत आपातकालीन देखभाल सेवा प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। सीएम हेल्प उसी दिशा में एक प्रयास है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सेपा में पूर्वी कामेंग जिला अस्पताल, आलो में पश्चिम सियांग जिला अस्पताल, कोलोरियांग में कुरुंकुमे जिला अस्पताल और लोंगडिंग में लोंगडिंग जिला अस्पताल की हताहत आपातकालीन इकाइयों का उन्नयन और परिवर्तन कर रही है। आधुनिक आपातकालीन देखभाल केंद्र में जो जून के अंत से पहले शुरू हो जाएंगे। कथित तौर पर आपातानी समुदाय ने जीरो में केंद्रीय मंत्री पृथ्वी और विज्ञान किरेन रिजिजू के योग दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उन्होंने खुद को इसमें शामिल नहीं किया, भले ही उन्हें जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया था। रिजिजू बुधवार को यहां सुरमई सिख झील के आसपास योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में से थे। समुदाय के लोग हापोली जीरो विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए रिजिजू के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तानी सुकुन डुपुन टीएसडी और इसकी युवा शाखा आपातानी यूथ एसोसिएशन AYA, आपातानी महिला कल्याण जीरो AWW और आपातानी छात्र संघ ASU जैसे शीर्ष संगठन ने सर्वसम्मति से केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। मंगलवार को एक संयुक्त प्रेस बयान में आपातानी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकू चातुंग ने मीडिया को बताया कि समुदाय ने परिसीमन पर किए गए वादे को पूरा करने में विफलता के लिए रिजिजू का बहिष्कार करने का फैसला किया है। परिसीमन की हमारी मांग का समर्थन नहीं करने के कारण आपातानी किरेन रिजिजू से खुश नहीं है। चातुंग ने कहा, यह काफी समय से लंबित है। हम 1980 के दशक से जीरो में 2 विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं। इस बीच रिजिजू ने कहा कि परिसीमन का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने 2008 में फैसला लिया था कि अरुणाचल में परिसीमन नहीं होगा। कांग्रेस सरकार के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि परिसीमन 2026 के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वह जीरो विधानसभा क्षेत्र में सीटें बढ़ाने का समर्थन करेंगे। रिजिजू के बयान पर स्थायी परिसीमन समिति SDC ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। परिसीमन गलत जानकारी के साथ भ्रामक है और संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। वो इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जून को अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें जालसाजी और अवैध नियुक्तियों का व्यापक मामला सामने आया। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षक PRT के रूप में कार्यरत 28 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक व्यापक जांच करने के बाद त्वरित कार्रवाई की, जिस दस्तावेजों के फर्जीवादे का खुलासा हुआ। जांच से पता चला कि बर्खास्त किए गए शिक्षकों ने फर्जी नियुक्ति आदेशों का उपयोग करके खुद को DDSE लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश के तहत नियमित PRT के रूप में धोखे से पेश किया था। इन फर्जी दस्तावेजों में झूठा दावा किया गया कि उनकी सरकार ईटानगर की आयुक्त शिक्षा श्रीमती निहारिका राय की अध्यक्षता वाली विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। हालांकि एक मेहनती जांच समिति ने पाया कि निर्दिष्ट तिथि पर DPC द्वारा उनके किसी भी नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। आगे की जांच से पता चला कि कथित नियुक्ति आदेश कभी भी अधिकृत फाइल से जारी नहीं किए गए थे, जो विभाग द्वारा सुरक्षित रूप से रखी गई है। 1 जून को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, जिसमें शामिल शिक्षकों को नियुक्ति आदेशों की अवैध खरीद में अपनी भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। वे चुप रहे और जवाब देने या कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। उनकी चुप्पी ने अधिकारियों के उनके अपराध पर विश्वास को और मजबूत कर दिया। इसके अलावा यह भी पता चला कि इन व्यक्तियों को झूठे दिखावे के आधार पर वेतन और भत्ते प्राप्त हुए, जो राज्य के खजाने से वित्त पोषित थे। सार्वजनिक धन का उपयोग करके इस तरह के धोखे को कायम नहीं रखा जा सकता। नतीजतन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अरुणाचल प्रदेश सरकार ईटानगर ने PRT के रूप में 28 शिक्षकों की सेवाओं को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश न केवल उनका रोजगार समाप्त करता है, बल्कि इस
तथ्य को भी उजागर करता है कि उन्हें पहले कभी भी वैध रूप से पीआरटी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। व्यापक मीडिया कवरेज और छात्र संघों के प्रयासों के कारण इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो गई। इस मुद्दे ने काफी ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण 23 मई 2023 को शिक्षा मंत्री ताबा तादिर द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई। लोहित जिले में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने की रणनीतियों पर गुरुवार को यहां आयोजित जिला स्तरीय एनकोर्ट समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई। उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने बैठक की अध्यक्षता की, जो जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध अफीम की खेती से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुवाहाटी, आसाम स्थित एनसीबी के समन्वय से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की गई थी। डीसी ने जिले को नशे से मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी की मांग की। एसपी हिमांशु निगम ने लोहित में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के समग्र परिदृश्य और इस समस्या को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान कार्य योजना तैयार करने और विभिन्न एजेंसियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। अन्य लोगों के अलावा लोहित एसपी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एनसीबी गुवाहाटी के अधिकारी कर और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी और एचओडी ने भी बैठक में भाग लिया। और खोंसा पूर्व के विधायक वांगलम साविन ने शुक्रवार को डीसी हेंटो कारगा, जेडपीसी चाथोंग लोवांग और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यहां तिरप जिले के पीडब्ल्यूडी सर्कल के भवन और अन्य बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। साविन ने परियोजना को पूरा होने की वास्तविक तिथि से पहले पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ईई और उनके इंजीनियरों की टीम की सराहना की। उन्होंने लोगों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। ठेकेदार और टीके एंटरप्राइजेस खोंसा के मालिक द्वारा सौंपे गए एक ज्ञापन के जवाब में साविन ने नई इमारतों की सुरक्षा के लिए एक 4 दीवारी के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि की घोषणा की। कारगा ने कहा कि भवनों के उद्घाटन से विभाग के अंतर्गत आने वाले कई कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्याएं हल हो जाएगी। बुनियादी ढांचे में एक टाइप 5, एक टाइप 4, 3 टाइप 3 और 4 टाइप 2 इमारतें और एक पहुंच सड़क शामिल है। पीडब्ल्यूडी के ईई तारो जेरम ने बताया कि इस परियोजना को खोंसा पीडब्ल्यूडी और टीके एंटरप्राइजेस द्वारा 400 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। और इसी के साथ ईटीएन वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।